नमस्कार दोस्तों। कर्नाटका में हिजाब कंट्रोवर्सी जो है वो काफ़ी दिनों से चल रही है और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें कुछ खास लोग अपनी अपनी दुकानें चलाएंगे और ये प्रदर्शन जो है हो तो कर्नाटका में रहा है, लेकिन गरमा रही अलीगढ़ की एएमयू और दिल्ली की जेएनयू भी हैं। इसी बीच कुछ दिनों पहले इस मामले को लेके पाकिस्तान की जाने मानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई ने भी एक ट्वीट किया और वो जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है। हमारे देश में धर्म और मज़हब की लड़ाई कुछ यूनिवर्सिटीज़ तक तो शामिल थी ही, लेकिन अब ये देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच चुकी है। सोचिए, जहां देश के बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए वहां वो आजकल धर्म और मज़हब के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। और यही समय है इस बिगड़ते माहौल को सुधारने का और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू कर देने का। अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो हमारे देश के सभी धर्मों के लोग एक कानून के अंदर आ जाएंगे और यही चीज़ भारत की तरक्की की पहली सीढ़ी हो सकती है। लगाने को तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 1985 में शाहबानू वाले केस के समय लग सकता था। दरअसल साल 1985 में मोहम्मद अहमद खान नाम के एक आदमी ने अपनी 43 साल की उम्र में अपनी बीवी को यानी शाहबानू को तलाक दे दिया था और फिर एक युवा लड़की से शादी कर ली। अब जब क्योंकि शाहबानू को तलाक दे दिया गया था, तब शाहबानू ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजारे हफ्ते के लिए गुहार लगाई, लेकिन मोहम्मद खान ने गुजारा हफ्ता देने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि पत्नी को तलाक देने के बाद शरिया कानून में गुजारा हफ्ता देने का प्रावधान नहीं है और मुझ पे भारत का कोई भी आपराधिक मामला नहीं लग सकता। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन इस फैसले से हमारे देश के कई मुसलमान खुश नहीं थे, क्योंकि यूसीसी के कारण सभी धर्मों के पर्सनल लॉ ख़त्म हो जाते और मुसलमानों को समझ आ गया था कि इसके कारण अब उनके कुछ पर्सनल लॉ जैसे 4 शादियां, 3 तलाक और अन्य शरिया गाइडेड कानून भी समाप्त हो जाएंगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के मुस्लिम वोट खतरे में पड़ गए और अपने उन्हीं मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए उन्होंने संसद में अपनी बहुमत का दुरुपयोग किया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजीव गांधी ने पलट दिया। और फिर इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड कई सालों तक चर्चा में नहीं आया, लेकिन जुलाई 2021 में ये फिर से चर्चा में आया जब राजस्थान के सत्यप्रकाश मीणा और अलका मीणा के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होना था। सत्यप्रकाश मीणा का कोर्ट में कहना था कि उनका डिस्प्यूट हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होना चाहिए और अलका मीणा का कहना था कि वो मीणा कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो और मीणा कम्युनिटी नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लग सकता और ये पेटिशन मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन जब ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट गया तब दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्यप्रकाश मीणा की पक्ष में फैसला सुनाया और उसका कारण ये था कि सत्यप्रकाश मीणा और अलका मीणा की जो शादी थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, तो अब उनका डिस्प्यूट भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही होगा। उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आर्टिकल 44 के तहत हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए, जिससे देश के सभी लोग एक कानून के अंदर आ जाएं और देश में शांति का माहौल बना रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत देश के सभी धर्मों के लोग एक कानून के अंदर आ जाएंगे और इस वक्त कर्नाटका के हालात को देखते हुए यही लगता है कि इसका एक ही इलाज है और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी लगने के बाद शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा करने के लिए पर्सनल लॉ यानी अपने निजी धर्मों के कानून का सहारा लेते हैं। यूसीसी लगने के बाद देश के हर व्यक्ति पर एक समान कानून लागू होगा और ये लागू होने से देश की राजनीति में भी सुधार की उम्मीद जगती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यही समाप्त करता है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।